गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एमएसटी टारगेट एचएसएससी। आज हम आपके लिए हिस्ट्री की 18th वीडियो लेके आए हैं और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हम सिंधु सभ्यता कर रहे थे और उसकी हमने लिपि पतन कर लिया था। उसकी लिपि कैसी थी और पतन कैसा था, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लिपि इसकी भावचित्रात्मक थी, यानी इसके अंदर चित्र भी थे और अक्षर भी थे। इसके अंदर 1000 अक्षर थे। ये लिपि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी गई है। इसे दोहा लेखन भी कहा जाता है और ये अज्ञात लिपि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसका पतन है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका पतन बाढ़ के कारण हुआ है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका पतन तूफान से हुआ है या प्राकृतिक आपदा से हुआ है। जो मोहनजोदड़ो है, इसकी 7 परतें, मिट्टी के ऊपर 7 परतें मिली है। 23 शहर जो 7 बार बसा होगा और 7 बार उजड़ा होगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है इस कारण। और जो उसका मुख्य कारण है वो आर्यों का आगमन माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों का आगमन के कारण हुआ है। आज हम करते हैं वैदिक सभ्यता, जो 1750 से 600 ईस्वी तक थी, ईस्वी पूर्व तक थी। इसके जो वैदिक सभ्यता वो 2 भागों में थी, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को लोह युग भी कहा जाता है, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में लोह के कोई अंश नहीं मिले, यानी ये लोह से अज्ञात थे लोहे से। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है उसके अंदर उत्तर वैदिक काल में लोहे से लोग जो है परिचित हो चुके थे। तो ऋग्वैदिक काल का समय है 1750 से 1000 और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 बीसी तक। ऋग्वैदिक काल 1750 से 1000 बीसी तक है। प्रशासन इसका सबसे छोटी इकाई इसकी कुल थी, यानी परिवार, कुलपति कहा जाता है। उसके बाद में गांव जो मुखिया होगा ग्रामीणी होगा और विश्व तहसील जो विश्वपति होगा। सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिला यानी राजा, और ये चुनाव होते थे और सेवा जो युद्ध में भाग लेगा। जो सभा है वो न्याय के लिए होती थी और समिति चुनाव होते थे। सामाजिक जीवन जो समाज जो है पुरुष प्रधान था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, शिक्षा का अधिकार था, विवाह करने का अधिकार था, विधवा विवाह का भी अधिकार था, यात्रा करने का अधिकार था। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा उस समय नहीं थी। जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर थी। जैसे जो कर्म करेगा उसका वर्ण, जैसे ज्ञान होगा जिसको ब्राह्मण कहलाएगा, युद्ध होगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, व्यापार करेगा वैश्य कहलाएगा, सेवा करेगा शूद्र कहलाएगा। अविवाहित महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। धार्मिक जीवन, जो प्रकृति की पूजा करते थे। प्रिय देवता इनका इंद्र था। इंद्र को जल के देवता कहा जाता है और अग्नि का देवता कहा जाता है। वरुण को हवा का देवता कहा जाता है और पुष्ण को पशुओं का देवता कहा जाता है। सोम देवता को वनों का देवता कहा जाता है। सोमरस मुख्य पेयजल पदार्थ था इनका। सूरा जो शराब को कहते थे। ये आर्थिक जीवन जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था और पशुपालन में कुत्ता, बकरी, भैंस, घोड़ा, गाय आदि पाले हैं। और 3 उद्योग से परिचित थे, वस्त्र, बर्तन और औजार। कृषि जो है गेहूं, जौ और चावल की करते थे। सिक्के का वर्णन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तु के बदले में वस्तु। उत्तर वैदिक काल लोह युग से परिचित हो गए थे। इसका जो कार्य है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है। प्रशासन जो सबसे छोटी इकाई कुल था, फिर ग्राम थी, फिर विश था, फिर जन थे। सबसे बड़ी जो है जनपद थे और राजा था इकाई। और राजा का जो पद है वंशानुगत हो गया था, यानी वंश क्या उस पर बनेगा। चुनाव नहीं होगा, सभा भी नहीं होगी, समिति भी नहीं होगी। अधिकार जो है राजा करेगा और अब युद्ध में भाग नहीं लेगा। सामाजिक जीवन जो है पुरुष प्रधान समाज था और महिलाओं की स्थिति अब अच्छी नहीं थी, गिरावट आ चुकी थी। वर्ण जो है जाति प्रथा शुरू हो गई थी। अब कर्म जो है जन्म के उस पर हो गया था वर्ण। जैसे ब्राह्मण का अगर पुत्र है तो ब्राह्मणी कहलाएगा, क्षत्रिय का पुत्र तो क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य का पुत्र तो वैश्य कहलाएगा, शूद्र का पुत्र है तो शूद्र ही कहलाएगा। अब जीवन के 4 आश्रय थे। 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहेगा, 25 से 50 तक गृहस्थ रहेगा, 50 से 75 तक वानप्रस्थ करेगा और 75 से 100 तक सन्यासी। यानी महिलाओं में शिक्षा का अधिकार नहीं रहा था, यात्रा करने का अधिकार नहीं था, विधवा विवाह का भी अधिकार नहीं था। सती प्रथा यहाँ पर शुरू हो गई थी, चुनाव का अधिकार भी नहीं था। 8 प्रकार के विवाह शुरू हो गए थे, 4 मान्य और 4 अमान्य थे इसके अंदर। जो मान्य विवाह है वो ब्रह्म विवाह था, जो योग वर और वधु खोजकर किया जाता था।
दैवी विवाह जो है यक्ष के बदले में होता था, और आश्चर्य विवाह जो है 2 गाय या बैल के बदले में होता था। प्रजाति विवाह जो लड़की के घर जाकर उसके पिता से हाथ मांगकर शादी की जाती थी। अमान्य विवाह थे 4 गंधर्व विवाह, प्रेम में कामुक होकर भाग कर शादी करना, पेशाय विवाह रेप करके शादी करना, असुर विवाह जो है धन के बदले में बेटी को बेचना, और राक्षस विवाह था बलपूर्वक शादी करना। उसके बाद में धार्मिक जीवन का अंधविश्वासी था, प्रकृति की पूजा करते थे, पुरुषण देवता था, शूद्रों का देवता था। आर्थिक जीवन जो है इसकी कृषि, लोहे की खोज हो चुकी थी, इसमें लोहे के अवशेष मिले हैं, अतरंजी खेड़ा यूपी से मिले हैं। पशुपालन जो है उद्योग थे, गंगा और यमुना तक की थे ये। जैन धर्म प्रमुख तीर्थकर 24 तीर्थकर थे इसके, 5 व्रत और 3 रत्न थे। जीवन जो प्रकृति के 24 तीर्थकर थे। पहला जो तीर्थकर था वो ऋषभ देव था, संस्थापक था इसका, और इसे सांड का प्रतीक था और बछड़े का प्रतीक था। जो 19वां था वो मल्लिनाथ था, महिला थी ये, कलश प्रतीक था इसका। 23वां जो तीर्थकर था पार्श्वनाथ था। 4 व्रत थे इसके, सत्य, हिंसा, गैर चोरी और गैर अधिकार, नाग प्रतीक था इसका। महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, शेर का प्रतीक था इनका। जीवन परिचय इनका जो ऋषभ देव और श्रीधरनाथ और आदिनाथ। जन्म जो इनका अयोध्या में हुआ था, मृत्यु कैलाश में हुई थी। इनके 2 बेटे प्रमुख थे, एक था भरत जो राजा था, भारत का देश यानी भारत का जो नाम पड़ा है वो भरत के नाम पर ही पड़ा है। दूसरा बेटा था बाहुबली जो धार्मिक था। 18 मीटर ऊंची प्रतिमा है इसकी, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। पूरा नाम इसका गौतमेश्वर बाहुबली था, और प्रतिमा इसकी चामुंडराय ने बनवाई थी। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ त्रिशला में यानी 599 BC से या 540 ईस्वी तक वर्धमान इसकी शादी हुई है सोदरा से। इसकी पुत्री थी प्रियदर्शिनी। 31 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, वनों में तपस्या करने लगे थे। 12 साल तपस्या की, और 43 साल की उम्र में जंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। महावीर स्वामी जो है जैन, 5 व्रत और 3 रत्न और 2 भाग है इसके। 5 व्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार और ब्रह्मचर्य। 24वें तीर्थकर महावीर के जो पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थकर थे। दूसरा बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।